तू 14 फरवरी कितना विरोध में कैसे आ रखा है? सिंगल होने की बड़ास दूसरों पे क्यों निकल जाए? कबीर इस संसार में भांति भांति के लोग। अपने यार कृष्ण का देश है। किसका देश है? हम प्रेम का विरोध कैसे कर सकते हैं? दो अलग अलग चीज है। हम देश से भी तो प्रेम ही है। तो ये लड़कियों वाले प्रेम पर तेरे को इतना गुस्सा क्यों आता? ये पता नहीं हमारे देश में भावनाएं कैसे आ गई। हम कृष्ण का देश है भाई, इन चीजों के लिए हमारे देश में कोई निषेध। आपने राजा रानी की सारी कहानियां देखो, सब प्रेम की कहानियां। हाँ, उनमें कहा इस बात का। हम वर्जनाओं का देश नहीं है। वर्जनाएं समझते हो? प्रतिबंध, प्रतिबंध। हम प्रतिबंधों का देश कतई नहीं थे। आप हमारे मंदिर जाके देखो, मंदिरों की मूर्तियां देखो, है? आज भी हम सबसे पहले राधा कृष्ण को याद करते हैं। राधा पहले, कृष्ण बाद में। यदि हमारे देश में इस प्रकार के प्रतिबंध हुए होते तो हम राधा जी को कतई याद नहीं करते। और राधा जी के बाद में हम चरित्र पे सवाल उठाते, पर हमने तो देवी माना है। तो देवी है। हमने कृष्ण से भी पहले किसको याद किया है? पहले भारत में प्रेम पर प्रतिबंध। भारत शुरू से वो देश था जो कह रहा था कि जा सिमरन। इतना लोड नहीं लेना अपने फालतू। तुम कई बार उस शहीदों को कहते कहते बाहर ही आ जाते हो एकदम। शहीदों को पूरा सम्मान है, पर वो चीज अलग है, ये सेगमेंट अलग है। चलो। हाँ, इसलिए दोनों का दोनों बैलेंस बना के रखना जी जीवन में। और उसपे बहुत अच्छी मूवी है, कभी देखना, मकबूल। कौन सी मूवी है? मकबूल। इरफान खान। इरफान खान जो हो गए थे, तब्बू और इरफान खान की, मतलब यूं वैलेंटाइन डे के दिन तो देखना, एक एक सीन यूं आपको फील होगा। तो तब्बू तब्बू मुझे लगता है अपने यूं शीर्ष पे उसमें रोल में। तब्बू और इरफान खान की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और वास्तव में बहुत अच्छी मूवी। पंकज कपूर है, शाहिद कपूर वाले पिताजी, उसमें राजा का रोल उनका है। इरफान खान सेनापति है। वो मार देता तब्बू के कहने पर एकदम उसको। तो देखा कर, आज तू देखेगा जाके। ओमकारा, ओमकारा, ओमकारा। सैफ अली खान का तो कैरियर उस मूवी से रिवाइव हुआ था। लंगड़ा, त्यागी, बाहुबली। नहीं देखा सैफ अली खान को? अरे सैफ अली खान की इससे पुरानी सारी मूवी देखो, उनमें तो वो याहू याहू ही करता रहता है। सैफ अली खान का जो सैफ अली खान वाला रोल है उसके अंदर, मूवी के अंदर ही है आपके। और हैमलेट, हैमलेट पे जो मूवी बनी है बॉलीवुड की, वो है हैदर। विशाल भारद्वाज अपने बॉलीवुड के एक वो डायरेक्टर है। उन्होंने शेक्सपियर के जीते उपन्यास उन पे मूवियां बनाई। तो हैमलेट पे बनाई थी हैदर, मैकबेथ पे बनाई थी मकबूल, और ओथेलो पर बनाई थी ओमकारा। और बता, 5 नहीं भी मर पड़ के जैसे हाँ सर, आगे मत पूछ लेना सर। ये अपनी हालत है जी। ये इंग्लिश अंग्रेजी वालों की बात नहीं, हिंदी वालों को तो मैं, हिंदी वालों की तुम्हारी हालत तो और खराब है। मैं तुम्हें तो कह दूंगी रेम जी के 5 दो ही बोल दो, तुमसे 5 दो ही नहीं बोले जाए। खाली रेम जी के नहीं बोले जाए तो हालत खराब है। साहित्य पढ़ने में हमेशा रुचि होनी चाहिए। वे लोग जिनका साहित्य अच्छा पढ़ा हुआ रहता है वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो रहते हैं। वे लोग जिनका साहित्य अच्छा पढ़ा हुआ रहता है वो आंसर अच्छे लिखते हैं। तो आप कई बार मेरे पास आते हो, सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? मुझे लगता है यार तुमको लिखना तो वैसे नहीं आता, इसलिए मैंने लिखवा दिया, तू तो रट्टे मार लेना और लिख लेना। मैंने आज से 3-4 साल पहले तक ये कभी नहीं लिखवाए थे प्रजामंडलों के महत्व। मैंने प्रजामंडल पढ़ाया, फिर मैंने स्टूडेंट को कहा कि लिख, खुद लिख, मैं क्या लिखूं? मैंने समझा दी बात। अब इसमें कोई नई बात थोड़ी बताई मैंने। किसान आंदोलनों के कारण परिणाम मैंने कभी नहीं लिखाए थे, मैंने पढ़ा दिए। मैंने कहा, मैंने बीच बीच में खूब सारी बातें बोली। अब तेरा दिमाग दौड़ा, और दौड़ा के याद करके मैंने क्या क्या बातें बताई थी, या क्या क्या बातें बोली, या बीच में क्या क्या बातें लिखवाई, उनको एक कॉमन पेज के ऊपर लिख और मेरे को लाके चेक करवा। तो अच्छा रेस्पॉन्स भी अच्छा मिलता था, बच्चे लिख के भी लाते थे, तब यूं पढ़ने में लिखने में भी अच्छे होते। फिर ये तुम्हारे वाली पोद आनी शुरू हुई, नहीं नहीं, है ना? तुमने बाद में कहा कि अंगुली पकड़ो और लिखवाओ, किसान आंदोलन के कारण, किसान आंदोलन के परिणाम, किसान आंदोलन की विशेषताएं।
प्रजामंडल का महत्व रह गया सर, वो तो लिखवा। तो सर बाद में प्रजामंडल का महत्व लिखा रहे हैं, ये भी लिखवा रहे हैं सर नसीराबाद में क्रांति क्यों हुई, अजमेर पे कब्जा क्यों नहीं हुआ। हालत खराब है, इसलिए आप भी हैबिट डालिए साहित्य पढ़ने की। हाँ, साहित्य पढ़ा कीजिए। मैं तो कहता हूँ 30 दिन में एक किताब खत्म कर लिया कीजिए। भाई 300 पन्नों की एक किताब है, 300 पन्नों की किताब है, 30 दिन में खत्म। 10 पन्ने जीता टाइम तो मिल ही जाता। 10 पन्ने यदि नॉर्मली कहानी उपन्यास के 10 पन्ने पढ़े तो टाइम लगता है बेमुश्किल को 30-35 मिनट। एक पन्ने को पढ़ने में 3-4 मिनट का टाइम होता है। और मुझे नहीं लगता आप इतने बिजी रहते हो, इतने भयंकर बिजी रहते हो कि 40 मिनट का टाइम आपको ना मिलता हो। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन पे टाइम देते हो, उतना अच्छा टाइम उधर दे दो। आप फिर कई बार स्टूडेंट कर, सर कौन सी किताब पढ़े। हाँ, मैं एक दोस्त को है नहीं वो तो मत। हेलो सर। हाँ, सर मैंने एमएससी किया मैथमेटिक्स से। वेरी गुड, शाबाश। तो सर मुझे मुझे मेरे जो बैचमेट्स थे डिपार्टमेंट में, हाँ, वो काफी डिसमोटिवेट करते हैं कि मैंने इतने मैथमेटिक्स क्यों पढ़ी। क्यों? सर क्योंकि अगर मुझे यही करना था तो शायद मैं ये पहले भी ज्वाइन करता था सर, पर मुझे इससे। उनको जो जो कहना उनको ना भूंगड़ो। पिछले 3 साल के रिजल्ट आगे देखो, इनमें सारे पास साइंस वाले ही होते हैं। हाँ सर, तो बस बस तो यही फिर था किसको क्या कहना है। क्योंकि आर्ट्स वाले को आता तो आर्ट्स ही क्यों लेता। सर, यही चीज सर और आस पास समस्या ये है ना, यदि अपने इंटेलिजेंट होते, आर्ट्स अपने लेते इसलिए कि और कुछ नहीं आ रहा। तुम उनको कहना कि बाकी लोगों के पास में ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान है, विशेष ज्ञान थैंक यू सर। है ना। सिलेबस उठाना, लिखा होता है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। बाकी सारा ज्ञान सामान्य ज्ञान है, तुम्हारे पास विशेष ज्ञान है। और कभी कहना कि बीए, तुमने मान लो बीएससी करते, तुम एमएससी ना करते, तुम यदि खाली बीएससी करते तो तुमने जैसे किस सब्जेक्ट में बीएससी की होगी। मैथमेटिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में ये रे। मैथमेटिक्स से किया सर डिपार्टमेंट। ऑनर से क्या। यस सर। अच्छा, जैसे ऑनर से तूने किया बीएससी, तुम बीएससी के बाद छोड़ देते यार एमएससी नहीं करनी, मैं तो कोचिंग करता हूं और मैं एमए कर लूंगा, तुम कर सकते थे। यस सर। तुम बीएससी करने के बाद एमए हिस्ट्री में कर सकते थे, ज्योग्राफी में कर सकते थे, पबमेड में कर सकते थे। तुम्हें सरकार छूट देती है कर लो। हमने जितने लोगों ने बीए कर रखा, हम एमएससी नहीं कर सकते। सरकार कभी घर पे बैठते रहे, एमए कर ले, हमें वो करने की अनुमति। इसका मतलब मैथ्स वाला कुछ भी कर सकता है। और यहाँ मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, विजय सर मैथ्स के स्टूडेंट है, थैंक यू। दिलीप सर मैथ्स के स्टूडेंट। तो तुम तो गर्व करो यार इस बात पे, तुम मैथ्स के स्टूडेंट। थैंक यू सर। और पहले तो फिलोसॉफी जो भी सब्जेक्ट लिया करते आईएएस के अंदर, वो सारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते। मैथमेटिक्स पढ़ोगे फिलोसॉफी बहुत अच्छी होती है। तो मैं और करता हूँ, आपको आप भी ध्यान रखना, यदि किसी बच्चे ने 12th तक मैथ्स ले रखी है, उनको प्लीज बाद में बीए मत करवाना। आप में से कई उन सब्जेक्ट चेंज कर लिए होंगे, नहीं करवाने, मरे नहीं करवाने। ये पता नहीं कौन सिखा के जाता है, कहां से सीख के आए कि बीए वाले सब्जेक्ट आरएस में आते हैं। आरएस में पढ़ने के लिए तो यहां आना ही पड़ेगा। वहां बीए का फॉर्म भर के राजा वनवीक सीरीज पढ़ने से आज बना जाए कल बना जाए है। इससे अच्छा है यार बीएससी करोगे तो साइंस तो ढंग की होगी। वो बीए करने के चक्कर में साइंस और खराब हुई कि अपने नया उधर के बचे ना इधर के बचे। और यदि किसी को गलत फहमी है कि बीए करने से हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी आने लग जाती है, तो गलत फहमी है। मैं तो एमए और पीएचडी किए हुए क्लास में बैठते हैं, और उनको भी जब विजय सर इकोनॉमी पढ़ा देते हैं, कोई एमए किया हुआ इकोनॉमी में, और जब विजय सर इकोनॉमी पढ़ा देते तब उसको पता चलता है इकोनॉमी तो ये थी। मैं तो इतने दिन धूल में लठ मार के आया था, इसलिए तो एकदम ही नहीं करवाना। ले साइंस वाले स्टूडेंट तो ज्यादा राजी रहा करो, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी चीजें हैं। पर साहित्य पढ़ने की हैबिट तुम भी डालो। आर्ट्स वाले तुम भी नहीं पढ़ते, ये तो एकदम ही नहीं पढ़ते, इनको टाइम ही नहीं मिला होगा। पढ़ते हो क्या क्या किताब पढ़ रही है खड़ी और नेताजी बताओ। तुम बताओ कौन कौन सी किताब पढ़ रही है। खड़ी नहीं, बैठी बैठी बता दे। कितनी तो अल्लाह उठा ले मुझे, ये मेरी हर बात का तो विरोध करती है, और मुझे कह रही मैं बोल नहीं पाती सर एक्चुअली, इसलिए बोल नहीं पाऊंगी। छात गिर जाएगी, छात ऊपर।
नहीं नहीं, पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ने की हैबिट डालिए। साहित्य पढ़ना हमेशा अच्छा होता है। किसका एक मन, शायद एक दिन पहले ये बात की होगी कि किसी का एक बहुत अच्छा कोट है कि कोटेशन है किसी का अच्छा, कि मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या क्या पढ़ा है, मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम कहाँ कहाँ घूमे हो। इस दुनिया को देखने के लिए घूमना जरूरी है। फिर उसी का अगला कोट है कि चूंकि हर कोई व्यक्ति घूम नहीं पाता, इसलिए उससे किताबें पढ़ लेनी चाहिए। हर व्यक्ति घूमे नहीं पाता, इसलिए उसे क्या पढ़ लेनी चाहिए। एक थोरो थोरो नाम के एक फिलोसोफर, उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है कि कोट पुराना पहनो लेकिन किताबें नहीं खरीदो। कोट पुराना पहनो पर किताबें अपने उल्टा है। अपने कहते पुराने छोड़ो, हम तो खरीदते ही नहीं है। हमारा ध्यान दूसरी चीजों की तरफ है। इसलिए किताबों से हमेशा होना ही चाहिए। और अब तो यार आप वाले युग में तो कितना अच्छा हुआ है, एक ऐप आता किंडल, ऐप डाउनलोड किया जाए, इतनी सस्ती सस्ती सी किताबें पड़ी रहती है, वही किताब उस पे ली जाए, उस पे पढ़ लीजिए। शुरुआत में यदि नई हैबिट नहीं है, कोई बड़ी चीजें नॉवल वगैरह पढ़ने की, कहानियां पढ़ी जाए। कई बार स्टूडेंट पूछता है सर कौन सी कहानियां पढ़ूं, आप तो खाली सर्च मारिए कि भारत की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, वो 10 कहानियां बता देगा, पढ़ लो। भाई इस इंटरनेट के जमाने के अंदर ये सवाल तो बेमानी हो गया है। भारत वाली पढ़ ली, फिर उस पर लिख दो रूस की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, जापान की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, अमेरिका की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, ये पढ़ ली। आपको लगे ये पढ़ ली, वो उसके बाद लिख दो प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, महादेवी वर्मा की सर्वश्रेष्ठ कविताएं, तो सर्वश्रेष्ठ हो रहेगी। क्या बता, मैं बताऊं सर्वश्रेष्ठ हो या नहीं हो, 3-4 नंबर पे आती हो, वहां पे तो 1 नंबर वाली आएगी हमेशा। खूब अच्छी चीजें पढ़ी जा सकती। और आपको लगता है कि नहीं सर मोबाइल में नहीं पढ़ी जाए, बुक्स ले आओ। ऐसी किसी दुकान, मैं कह रहा हूं ना, दुकान पे जाके कहो सर्वश्रेष्ठ कहानियों की किताब दे, किताबों की जो दुकान है उसको जाको कि ऐसी बुक आती है, रूस की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, भारत की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, रूस की 10 सर्वश्रेष्ठ कहानियां, भारत की 10 सर्वश्रेष्ठ कहानियां, कोई लाई जाए। क्यों ऐसा हो कि हम वो एक पर्टिकुलर बुक ही पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार की 10 कहानियां होगी, 10 अलग अलग राइटर की होगी। आप 10 अलग अलग राइटर की 10 कहानियां पढ़ोगे, उनमें से एक राइटर की लेखन शैली आपको बहुत अच्छी लगेगी, अगली बार उसकी जाके मांगना। 10 आई, 10 में से एक निर्मल वर्मा वाली कहानी आपको सबसे अच्छी लगी, अगली बार दुकानदार को जाकर निर्मल वर्मा का उपन्यास दे। और आप यकीन मानिए दुकानदार सबसे अच्छा उपन्यास ही रखेगा, क्योंकि वही बिकेगा। यदि फर्जी उपन्यास किसी ने लिख भी रखा है तो दुकानदार रख के क्या करेगा, बिकेगा नहीं। तो वो तो अपने ज्यादा इंटेलिजेंट है, उसने ढंगे ढंगे उपन्यास ला के रख रखे हैं, तो वो बेचेगा। बेचेगा तो आपको भी दे दे। चल लिख, क्या लिखी लाइन। अरे ये पानी पी के आया था बात, कुछ नहीं सुना रहा इसको। चलो, तुम्हें लगा 15 मिनट का टाइम पास ये भी करवाएगा, है ना। कुल मिला के तुम्हारा उद्देश्य यह था कि कला और संस्कृति हम अलग कॉपी में लिखेंगे और मैं लिखवा के रहूंगा इसमें। बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हारी कॉपी को आज। क्या लिखा है, कहां से बात आई यार, मैथ्स से, थोड़ी मैथ्स के इधर आओ अपने। इसमें कितने दिन होते हैं बताओ देखे। 354 कितने दिन होते हैं।